जब से गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कहा है, तब से लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न आते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वास्थ्य गुप्ता और आज आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि वैक्सीन क्या है और वैक्सीन किस तरह काम करती है। वैक्सीन हमारी बॉडी को किसी बीमारी, संक्रमण या वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन के अंदर उस बीमारी के या उस वायरस के कुछ इनएक्टिव या डेड पार्टिकल्स डाले जाते हैं और वह इनएक्टिव पार्टिकल्स या डेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे जाते हैं। जब इनएक्टिव पार्टिकल्स या डेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो निर्माण करना शुरू कर देती है तो वो एक रास्ता ढूंढ लेती है कि असली में इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा और आगे जाके ये एंटीबॉडीज़ एक वॉच डॉग की तरह काम करती है। तो अब हम समझते हैं कि असली में कोविड-19 वैक्सीन क्या है और ये किस तरह काम करती है और ये क्यों लगवानी ज़रूरी है। तो जिस तरह भी अभी हमने ये देखा था कि वैक्सीन किस तरह काम करती है, वैक्सीन क्या है, उसी तरह कोविड-19 वैक्सीनेशन के अंदर भी कोविड-19 के कुछ पार्टिकल्स या कुछ इनएक्टिव पार्टिकल्स या डेड पार्टिकल्स होते हैं और वह इनएक्टिव पार्टिकल्स या डेड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करे जाएंगे। जब हमारी बॉडी वो इंजेक्ट होंगे तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना शुरू कर देगी और वो एक रास्ता ढूंढेगी कि असली में कोविड-19 जैसे ही वायरस आएगा उससे हमारी बॉडी को किस तरह लड़ना है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि असली में वैक्सीन क्या होती है या कोविड-19 वैक्सीन क्या है और कोविड-19 वैक्सीन किस तरह काम करने वाली है और क्यों ज़रूरी है इसको लगवाना। तो आइए अब हम आगे चल के अब हम ये देखते हैं कि इसकी 2 डोज लगवानी क्यों ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इसकी 2 डोज क्यों लगवानी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। 2 डोज, इसकी पहली डोज का नाम प्राइम डोज है और दूसरी डोज का नाम बूस्टर डोज। प्राइम डोज हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने में मदद करती है, लेकिन प्राइम डोज की अवधि इतनी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती, तो ये समय के साथ साथ धीरे धीरे होती चली जाती है, ये कमज़ोर होती चली जाती है, जिस वजह से हमें बूस्टर डोज लगवाना जरूरी हो जाता है। बूस्टर डोज क्या करता है? बूस्टर डोज प्राइम डोज को बूस्ट प्रोवाइड करवाता है और वो उस बूस्ट से हमारी बॉडी लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है और जिस वजह से हम लंबे समय तक या काफ़ी लंबे समय तक कि कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आएंगे या इसके कांटेक्ट में आएंगे तो फिर हमारी बॉडी अपने आप अपना काम शुरू कर देगी। अब आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमें एक बार में कभी समझ में नहीं आता, हमें उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह प्राइम डोज को बूस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सके और हमारी बॉडीज़ को सुरक्षित कर सके। तो अब हम आगे चल के ये समझते हैं कि क्या कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो जब कोविड-19 की प्राइम डोज लगेगी तो हमारे हाथ में रेडनेस आती है, पेन होता है और स्वेलिंग हो जाती है और पूरी बॉडी में हमें हेडेक हो सकता है और घबराहट हो सकती है, फीवर आ सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आता है। और जब हम सेकंड डोज लगवाते हैं यानी कि हम जैसे ही बूस्ट डोज लगवा के आएंगे तो उसके बाद ये जितनी भी चीज़ थी ये थोड़ी पहले से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और जब भी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा पहले से। मतलब ऐसा ही है कि बूस्टर डोज के नाम से समझ में आया कि बूस्टर, तो उसका थोड़ा असर भी ज़्यादा वैसा होगा। ठीक, तो अब हम ये समझते हैं कि दूसरी डोज कब लगवानी है। अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन सेकेंड डोज पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगवानी है और अगर जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है तो वो 12 से 16 हफ्तों के बीच में सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़ते हैं और क्या ये बीमारी अच्छी चीज़ है या फिर हमारे अंदर कुछ कमी जिस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर कोविड-19 के वैक्सीनेशन लगवाने के बाद अगर आप लोगों को इलनेस हो रही है, अब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। ये साइन है कि हमारी बॉडी प्रोटेक्शन बिल्ड कर रही है और हम जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमें जब भी बुखार होता है तो वो बुखार एक साइन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फाइट हो रही है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बाहर के जो बैक्टीरिया या वायरस है उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और हम उसे फीवर कहते हैं। असली में जो वो फीवर होता है वो एक अलर्ट का साइन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चल रहा है। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन खाली हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरीके का बूस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीमारी ये कोई खतरे का निशान नहीं है। और
अगर वैक्सीनेशन लगवाने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये सब बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा ही घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन उन लोगों को भी लगवानी जो रिकवर हो चुके हैं या फिर जिन्हें कोविड-19 है इस टाइम। तो हाँ, कोविड-19 वैक्सीनेशन उन लोगों को भी लगवानी है जो रिकवर हो चुके हैं, और जिन्हें भी वायरस है वो भी लोग कोविड-19 इंजेक्शन जरूर लगवाएंगे, और वो रिकवर होने के 6 महीने बाद लगवाएंगे। क्योंकि कोविड-19 होने के बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का निर्माण तो शुरू कर देती है, लेकिन वो उस चीज़ में निपुण नहीं हो पाती जिस तरह वो वैक्सीन उस चीज़ को लड़ने के लिए निपुण है। तो आप समझ गए होंगे कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमारी वैक्सीनेशन काम करती है, 2 डोज लगवाना क्यों ज़रूरी है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इलनेस क्यों होती है, और रिकवर होने के बाद लगवाना ज़रूरी है नहीं है। तो ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मोटिवेशन वीडियोस के लिए और बिजनेस वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।